नमस्कार। जहां हर घर में दादा हो, जहां पैदा होने के बाद दादा शब्द से ही संबोधन होता हो, वहां के लोग क्यों किसी की दादागिरी की बात सुनेंगे। हां, आज एक ऐसा ही वाकया सामने आया है जो राज्य अंग्रेजों के सामने ना झुका हो, अंग्रेजों ने परेशान होकर जिस राज्य से अपनी राजधानी वापस ले ली हो, जब गुजरात के जाने वाले गांधी जी को उस राज्य के लोग स्वीकार कर लेते हों और पूरे राज्य में अंग्रेज भगाओ अभियान सबसे तेज चलता हो, जहां खुदीराम बोस से लेकर सुभाष चंद्र बोस तक, बंकिम चंद्र चटर्जी से लेकर रविन्द्रनाथ टैगोर तक, जब सारी मूर्तियां उसी राज्य में हों, तो क्या उस राज्य के लोग किसी से दबकर बात करेंगे? क्या किसी के महताती में काम करेंगे? जी हां, आज ऐसे ही एक स्टोरी पर हम चर्चा करेंगे। जब आज 10 सांसदों समेत कैबिनेट के कई मंत्री मिलकर पहुंचे ज्ञानेश कुमार के सामने उनके तीनों साथियों के से मिलने, जब वहां मिलने पहुंचते हैं तो वहां जो वाकया होता है वो बड़ा हैरान कर देने वाला होता है। क्या क्या छपा है अखबारों में, पहले वो सुनिए, फिर हम आगे चर्चा करेंगे। उंगली नीचे करिए, नीचे करिए ऐसे उंगली को। टीएमसी और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की मीटिंग में यह क्या हो गया? अभिषेक बनर्जी ने फुटेज जारी करने की चुनौती दे दी है। कहा दम है तो फुटेज जारी कर दो, आपके यहां तो सब वीडियो रिकॉर्डिंग होती है। एक और इसके साथ ही ये लल्लन टॉप की खबर है, ये नवजीवन की है। एसआईआर पर टकराव, अभिषेक बनर्जी ने इलेक्शन कमीशन पर लगाए गंभीर आरोप, नहीं दिया कोई जवाब, दिखाई उंगली तो मैंने कहा ये उंगली नीची करो। अभिषेक बनर्जी ने कहा टीएमसी के 10 सांसदों, पश्चिम बंगाल सरकार के कुछ वरिष्ठ मंत्रियों ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मुलाकात की, करीब 2.5 घंटे बातचीत की। इस दौरान उठाए गए सवालों का कोई ठोस जवाब नहीं मिला। आप बताइए। और ये धीरे धीरे बात बढ़ती चली गई। फिर वो जो आई वो ये तस्वीर थी सामने, नीची करिए उंगली। उन्होंने कहा नहीं, ज्ञानेश कुमार उंगली उठा उठाकर जवाब दे रहे थे। जवाब पूछा जा रहा था कि जब देश की सीमा पर देश के गृह मंत्री की बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स लगी हो, साथ में और अर्धसैनिक बल लगे हो, सेना लगी हो, तो घुसपैठिया इस देश में घुस आए। मान्यवर, आपने 58 लाख लोगों के वोट काट दिए हैं, उनमें हमें घुसपैठियों की संख्या बता दो, ताकि अगर केंद्र के गृह मंत्री अमित शाह, जो दिन भर पानी पी पी कर घुसपैठियों का जिक्र करते हैं, कम से कम उन घुसपैठियों को हम लठिया कर इस देश से, इस राज्य से बाहर निकाल सके। हमें वो सूची दे दीजिए। शायद गृह मंत्रालय करने में नाकाम दिख रहा हो, या गृह मंत्रालय क्यों नहीं निकाल रहा हो, मुझे दे दीजिए। इस बात पर उन्हें कोई सूची नहीं दी गई। उन्होंने कहा मुझे अच्छा चलिए वो सूची नहीं तो दूसरी सूची दे दीजिए, जितने नाम कटे हैं उनकी सूची पूरी प्रोवाइड करा दीजिए तत्काल। उन्होंने कहा BLA-2 को हर मीटिंग में बुलाए जाने का प्राविधान है, एनुलेशन जो फॉर्म है उसे देने का प्राविधान है, लेकिन उन्हें किसी भी बैठक में BLA-2 को बुलाया नहीं जाता। जो बूथ लेवल एजेंट है 2 नंबर के, उन्हें बुलाया नहीं जाता। आखिर क्यों? इस सवाल पर भी उनका कोई जवाब नहीं था। और यह बैठक इतने हंगामेदार होती गई कि लास्ट स्टेज अभिषेक बनर्जी ने कहा कि आप में अगर हमारी बातों में झूठापन है तो आप उस सब चीज की वीडियो रिकॉर्डिंग जारी कर दीजिए। आप जानते हैं कि बंगाल में जब कोई बात आती है तो कहा जाता है कि बंगाल की शेरनी, यानी कौन? ममता बनर्जी, दीदी ममता बनर्जी। वास्तव में वो बंगाल की शेरनी है। और आज उसी शेरनी के शेर भतीजे से पाला पड़ा था ज्ञानेश कुमार एंड कंपनी का। पूरी कंपनी आज धराशायी थी। हालांकि वो क्या कहेंगे, वो क्या जवाब देंगे, ये तो अब कल मीडिया चापलूसी में करेगी। लेकिन क्या इस सब को लेकर जो हड़कंप मचा है, हंगामा क्यों बरपा है इस बात को लेकर? उन्होंने उंगली दिखा दी, उन्होंने कहा कि उंगली नीचे करके बात करो, तो क्या इसमें बुरा हो गया? जब आप जिस लहजे में बात समझेंगे, लोग फिर धीरे धीरे
आपको उसी लहजे में बात समझाने का प्रयास शुरू कर देंगे। समय रहते आप अपने आप को बदल लीजिए, वरना ये रोज की प्रवृत्ति हो जाएगी। दरअसल तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने चुनाव आयोग और मोदी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अभिषेक बनर्जी ने आरोप लगाया कि देश में अभी ईवीएम के बजाय सॉफ्टवेयर और एल्गोरिदम के जरिए वोटर लिस्ट में हेरफेर कर वोट चोरी की जा रही है। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि टीएमसी के 10 सांसदों, पश्चिम बंगाल के वरिष्ठ मंत्रियों ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मुलाकात की, करीब 2.5 घंटे बातचीत की। इस दौरान उठाए गए सवालों का कोई ठोस जवाब नहीं मिल पाया। इस दौरान एक और घटना को लेकर अभिषेक बनर्जी ने ज्ञानेश कुमार पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने उनसे उंगली उठाकर बात करने की कोशिश की, लेकिन मैंने साफ कह दिया कि उंगली को नीचे करके बात कीजिए। उन्होंने आगे कहा कि ज्ञानेश कुमार जी, आप मनोनीत हैं, हम निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, हम किसी के दास या गुलाम नहीं हैं। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर सीधा हमला करते हुए कहा कि उन्हें इस संस्था को बर्बाद करने के मिशन पर भेजा गया है। और उन्होंने कहा कि 2.5 घंटे चली बैठक की सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक करने की चुनौती भी दे दी है और दावा किया है कि बैठक में वही बोलते रहे। पश्चिम बंगाल में चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर प्रक्रिया को लेकर टीएमसी और चुनाव आयोग आमने सामने है। इस प्रक्रिया के तहत अब तक 58.20 लाख से ज्यादा नाम मतदाता सूची से हटाए जा चुके हैं। इसी को लेकर टीएमसी का 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व में नई दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार एंड कंपनी से मिला। अब इस मुलाकात के बाद आगे क्या हुआ और आगे क्या होने की उम्मीद है, उस पर देश का प्रत्येक नागरिक जानने का इच्छुक है। क्या चुनाव आयुक्त अभिषेक बनर्जी के सभी सवालों का जवाब सार्वजनिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में देंगे? क्या मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार अभिषेक बनर्जी द्वारा किए गए सवाल का सीसीटीवी फुटेज जारी करेंगे या अपने द्वारा कही गई बातों का सबूत के तौर पर सीसीटीवी फुटेज जारी करेंगे? अगर है तो उन्हें जारी कर देना चाहिए, उन्हें दूध का दूध, पानी का पानी कर देना चाहिए, क्योंकि कल जो ज्ञानेश कुमार पर आरोप लगा रहे हैं अभिषेक बनर्जी, वो बड़े गंभीर आरोप हैं। उन्हें ज्ञानेश कुमार को यह सब सबूत देकर मिथ्या साबित कर देना चाहिए, अभिषेक बनर्जी की हवा निकाल देनी चाहिए। उन्हें अंदर की सीसीटीवी फुटेज जारी कर यह कहना चाहिए कि भैया ममता दीदी तो शेर नहीं है, लेकिन तुम शेर नहीं हो, तुम नहीं हो शेर, तुमने ऐसे बात नहीं की, तुम में यह क्षमता नहीं थी, तुम्हारी औकात नहीं है। तो समझा जाएगा कि मुख्य चुनाव आयुक्त बड़े दमदार हैं और ईमानदार हैं। हालांकि आप ऐसा करोगे नहीं, क्योंकि आपने ये सब किया नहीं होगा और आपने अपने हिसाब से ही उन्हें समझाने का प्रयास किया होगा, ठीक उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरह जिसमें पत्रकार पूछते रहे, आपसे सवाल करते रहे, लेकिन आप मजबूरन किसी भी सवाल का जवाब देना आपने उचित नहीं समझा। ये सब चीजें बड़ी गंभीर है और इन सब चीजों को कौन क्या कब तक कहेगा? ये तस्वीरें, ये बातें, ये सबूत कब तक ये सब कुछ अब सोशल मीडिया आपको बिल्कुल एकाएक एकदम नंगा कर देता है, एकदम नंगा कर देता है। एक खबर इधर आती है, उधर वायरल हो जाती है। आज की ये खबर, उंगली नीचे करिए, अब पूरे सोशल मीडिया की सबसे लीड खबर बन चुकी है। ज्ञानेश कुमार ने उनके ऊपर उंगली उठाई, जिस पर चीफ इलेक्शन कमीशन से उन्होंने कहा कि उंगली नीचे करके बात करिए। कथित वोट चोरी, वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर चुनाव आयोग लगातार विपक्ष के निशाने पर है। बुधवार 31 दिसंबर को दिल्ली में टीएमसी के प्रतिनिधिमंडल भी कुछ मुद्दों पर जवाब जानने के लिए ज्ञानेश कुमार के पास पहुंचा और उन्होंने उसे किसी भी सवाल का ठीक से जवाब नहीं दिया। अभिषेक बनर्जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित भी किया और वहां भी बताया, हमने 8-10 मुद्दों पर बात की। मीटिंग दोपहर 12 बजे शुरू हुई, 2.5 घंटे तक चली। पिछली बार 1 महीने पहले 28 नवंबर को हमारी पार्टी के 10 लोगों का एक प्रतिनिधिमंडल गया था। हमने चुनाव आयोग से 5 सवाल पूछे थे, लेकिन उनमें से किसी एक का भी
सवाल, किसी भी एक सवाल का सटीक जवाब नहीं मिला। उसी रात चुनाव आयोग ने चुनिंदा पत्रकारों को जानकारी लीक की और दावा किया कि उनके हर सवाल का जवाब दिया गया। उसके बाद मैंने तुरंत ट्वीट किया कि तृणमूल कांग्रेस के पास डिजिटल सबूत हैं और पिछली बार चुनाव आयोग ने हमारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया है। इस बार 2 या 3 बातों को छोड़कर हमें किसी भी चीज पर कोई साफ जानकारी नहीं मिली है। जब मैं उनसे एसआईआर के बारे में पूछता हूं तो वो नागरिकता पर ले जाते हैं, किसी भी चीज का ठोस जवाब नहीं देते हैं। मैं उन्हें क्या चीज रोक रही है? क्या उन्हें लगता है कि बंगाल के लोग उनकी जी हजूरी के लिए हैं? क्या उन्हें लगता है कि बंगाल के लोग और हम सांसद, मंत्री, विधायक या और कोई जिन्हें लोगों ने लंबी कतारों में खड़े होकर वोट देकर चुना है, क्या वे बंधुआ मजदूर हैं? क्या वे गुलाम हैं? 2-3 बेसिक सवालों को छोड़कर हमारे उठाए गए किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पाए। आप लॉजिकल गड़बड़ी को क्यों नहीं बता रहे हो? BLA 2 बूथ लेवल एजेंट को सुनवाई वाली जगहों पर आने से रोकने वाला नोटिफिकेशन जारी करने से आपको कौन रोक रहा है? ये सब सवाल उन्होंने उठाए और उन सवालों का उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। आखिर कब तक नहीं दोगे जवाब? लोग पूछते रहेंगे। पूरे देश में एसआईआर की प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं। आप ही के अधिकारी ने आपके काम करने से मना कर दिया और आप ही के अधिकारी आपकी सब पोल खोलते चले जा रहे हैं, क्योंकि आपके इस पूरे मामले में बड़ी झोल है। और इस झोल में कौन कौन नपेगा, किस किस का काम बिगड़ेगा? क्योंकि आप लगातार जो पुराना सॉफ्टवेयर, जिसे आपने घटिया सॉफ्टवेयर बता दिया था, उसी के जरिए पूरी एसआईआर करने जा रहे हैं। और 12 राज्यों में जब आपका एसआईआर बुरी तरीके से फ्लॉप हो रहा था, तो उसी सॉफ्टवेयर के जरिए आप इसे डिजिटल करते चले जा रहे हैं। लोग सवाल करेंगे, लोग आपसे पूछेंगे, बताइए ज्ञानेश कुमार जी, आपकी इस पर राय क्या है? मैं भी अपने दर्शकों से यही पूछना चाहता हूं, क्या अभिषेक बनर्जी के द्वारा उठाए गए सवालों पर आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।